भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान सन्न है। सन्न होने की एक वजह नहीं बल्कि कई वजह हैं। और देखिए, जब पालम एयरपोर्ट से निकले तो दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए और ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। I mean, look at that hug. And while they were giving each other a hug, certainly giving signals to the European countries as well as the United States. पुतिन ने लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। एक तो पाकिस्तान रूस और भारत के हथियार सौदे से डरा हुआ है, दूसरा उसे डर है कि कहीं अफगानिस्तान वाला खेल उसके साथ न हो जाए, क्योंकि आतंक पर अगर पुतिन ने झटका दे दिया तो वो चारों खाने चित हो जाएगा। ऊपर जो पुतिन है वो इतना ज्यादा मेहरबान क्यों नजर आता है, और स्पेशली ये जो डील होने जा रही है, ये कह लें कि रैकेट की सबसे बड़ी डील काउंट की जाएगी, क्योंकि ट्रंप हमेशा इंडिया के खिलाफ नजर आता है, क्योंकि इंडिया पुतिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एंड पुतिन भी इंडिया को सपोर्ट करता है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। हाय, ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? दोनों देशों के सेनाओं के बीच ये बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देश यानी रशिया और इंडिया एक दूसरे के सैन्य बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है, और सबसे पहले उन्होंने चकराया डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए। नरेंद्र मोदी नहीं झुका। अमेरिका ने 71 के बाद इतना मेहनत किया था भारत को अपनी तरफ लाने के लिए, ऑलमोस्ट बोलूंगा लूज टर्म से पटाने के लिए, लूज टर्म से ये, लेकिन उसने लूज कर दिया एक बड़बोले प्रेसिडेंट की वजह से। भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह से रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहुत ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड एन ओल्डर फ्रेंड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। रशिया किसी भी मुल्क के इतना क्लोज नहीं है जितना इंडिया के। इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहाँ मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर, हमें क्या काम है? हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जांपल, आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें? ये बात करनी है। इशू ये है कि ये अब कैसे, ये क्या होगा? अब वो जबरदस्त सोच लें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोच लें। अमेरिका ने नहीं की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो रशिया करके चाइना से लड़ेगा। आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ। और मजीद ऑयल की भी बारे में बात की जाएगी। ऑयल की जो मिकदार अभी खरीदी जा रही है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में भव्य स्वागत किया गया। व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति पुतिन की ये भारत यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। ये साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मेरे मित्र पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सभी भारतीयों का धन्यवाद। आपके घर का भोजन बहुत अच्छा था। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारत रूस संबंधों, वैश्विक मुद्दों, ऊर्जा सहयोग को आने वाले दशक में नई दिशा मिलेगी। दोनों देश 2030 तक $100 अरब व्यापार का लक्ष्य हासिल करेंगे। इसके साथ राष्ट्रपति पुतिन ने आगे कहा कि भारत और रूस यूरोपीय यूरेशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और दोनों देश नेशनल करेंसी के जरिए व्यापार बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा
कहा कि रूस की तरफ से बिना किसी रुकावट के भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की भारत दौरे से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं आते। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत हो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, इतनी लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे। लीडरशिप दुनिया से आ रही है, लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है। सऊदीज़ के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लाइजन है। हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है, 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं, आप इनको ना माने ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी। जो ये वो बात है जिसको ट्रम्प रोज कहता था 7 जहाज गिरे। सर आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। तो सर हाँ बिल्कुल सर, तो उस वक्त आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए। उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते। कई बार सऊदीया से तो 30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, $30 बिलियन के कितने लगाने वाले। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदीया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं चले जाते हैं। जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगहें दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्री से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन सर उसके बाद आप कहते हैं जी हमारे तो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े अरब आ रहे हैं, वो देखो जी वो आया। बल्कि कई हमारे यहाँ ऐसे मारखोर और कई दूसरे जानवर ऐसे
जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है, उनके शिकार के लिए भी सर आप लोग जो है ना पता नहीं कितने कितने डॉलर लेकर और अंग्रेजों को और अरब्स को सबको भेज देते हैं, जाओ और जाके इन जानवरों को मार दो, उसका भी आप पैसा लेते हैं। तो सर ये लोग तो ये करने आते हैं सर, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आता ना कि जिसने अपना कोई फाइटर जेट बेचना है, जिसने अपना कोई ऑयल बेचना है। अगर कोई आएगा तो जाहिर हम उधार पे ही लेंगे। हमारी इस वक्त जो हालत है, अगर हम इकोनॉमी पे काम करें तो शायद हम कैश देने के काबिल भी हो जाएंगे, लेकिन हम वैसा करते नहीं है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है,